नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। छठे अध्याय के महात्म्य को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महात्म्य को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुकरण नाम का वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोपद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया। सो वह परलोक सुधार गया। उसके साथी उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उनका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकरण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प के काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसका मरण प्रदेश में हो गया हो, सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको सदगति नारायणी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायणी बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण, साधु तथा जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन दिया। शेष धन जो बचा 4 भाइयों ने बांट लिया। परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकरण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता को सर्प ने काटा है वह स्थान मुझे भी बताओ, मैं उस सर्प को मार कर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले गए। वह स्थान दिखा दिया। शंकुकरण का पुत्र महासाप के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप में एक बाम्बी को देखकर कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधारी सांप निकला और पूछा, तू कौन है, मेरा स्थान क्यों खोदता है। तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सांप ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकरण हूँ, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्ण जन्म के संस्कार से यह दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिता, जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करे। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलाकर भोजन, वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उसे गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य का फल मेरे लिए दिलाओ तो मेरा उद्धार हो। वैसे पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट गया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गति और वही उपाय करो। वैश्य पुत्र ने नगर भर के गीता पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा। के ब्राह्मणों का भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म्य का फल लेकर पिता को दिया। उसके शंकुकरण सर्प योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला। वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र का धन्यवाद देता वैकुंठ धाम को गया। विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महात्म्य को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सदगति को प्राप्त होगा।